कैन वी इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्या हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको पता है Q इज इक्वल टू NE, मीन्स टोटल चार्ज विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है दैट इज पॉसिबल ओनली फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं उनके लिए हम अप्लाई करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। मीन्स जो उनके ऊपर टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। बट जब हम फिजिकल वर्ल्ड में मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं तो उस टाइम पे जो n की वैल्यू है, n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उन ऑब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा होंगे, वेरी लार्ज अमाउंट में होंगे, बट E कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल। तो इट मीन्स जो टोटल Q की वैल्यू होगी वो क्वांटाइज्ड नहीं होगी, हम उसको कॉन्टिन्यूस लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे? कॉन्टिन्यूस लेके चलेंगे। कॉन्टिन्यूस मतलब लार्ज अमाउंट में हम वहाँ पर चार्ज के साथ डील करते हैं, तो इसलिए हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। क्वांटाइजेशन को हम इग्नोर करेंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, अदरवाइज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज क्वार्क्स। क्वार्क्स, व्हाट आर क्वार्क्स? क्वार्क्स आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं जिनके ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की फ्रैक्शन में होता है। मीन्स जो टोटल चार्ज होगा क्वार्क्स के ऊपर दैट इज फ्रैक्शन ऑफ charge on an electron, fraction of charge on an electron. But according to the quantization of charge we know that charge is the integral multiple of the charge on an single electron. But on quarks these are the elementary particle जिनके ऊपर जो चार्ज होता है वो फ्रैक्शन में होता है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। फर्स्ट वन इज अप क्वार्क जिसके ऊपर चार्ज होता है +2/3 E। डाउन क्वार्क जिसके ऊपर चार्ज होता है -1/3 E। टॉप क्वार्क +2/3 E। बॉटम क्वार्क -1/3 E। चार्म क्वार्क +2/3 E एंड स्ट्रेंज क्वार्क -1/3 E। ओके, दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंटी क्वार्क्स। एंटी क्वार्क क्या होते हैं? एंटी क्वार्क वो पार्टिकल होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जो जिनके ऊपर चार्ज क्वार्क्स के चार्ज के अपोजिट होता है। मींस अगर क्वार्क पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके एंटी क्वार्क पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अप क्वार्क की अगर हम बात करें, अप क्वार्क का जो एंटी क्वार्क होगा हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे U बार से। U के ऊपर बार लगा देंगे और उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, -2/3 E। क्यों? क्योंकि अप क्वार्क के ऊपर चार्ज होता है +2/3 इंटू E। तो एंटी क्वार्क के ऊपर कितना चार्ज होगा, -2/3 E। एंटी क्वार्क ऑफ D की बात करें, अगर डाउन क्वार्क का एंटी क्वार्क देखेंगे तो D के ऊपर हम क्या लगाएंगे, बार, और उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, +1/3 E। ओके, जो हमारे पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये हमें कहाँ मिलते हैं, एटम्स में। तो एटम के अंदर जो प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, ये भी बेसिकली किसकी फॉर्मेशन से बनते हैं, क्वार्क्स से मिलके बनते हैं। जो प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो भी किससे मिलके बनते हैं, क्वार्क्स से मिलके बनते हैं। तो प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन जो है वो 3 टाइप के क्वार्क से मिलके बनता है। 3 टाइप के क्वार्क से मिलके बनता है, UD, मतलब 2 तो अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। अप क्वार्क में क्या होगा, अप क्वार्क इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +2/3 E, और डाउन क्वार्क पे चार्ज कितना होता है, -1/3 E। तो अगर इन तीनों को हम ऐड करें, यानी कि अप क्वार्क प्लस डाउन क्वार्क -1/3 E, तो टोटल चार्ज कितना आएगा, E आएगा। टोटल चार्ज कितना आएगा, E। इट मीन्स E इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, E इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो यहाँ ये माना गया कि जो प्रोटॉन है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क, मतलब UD, ये फॉर्मेशन होगी प्रोटॉन की। अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलके बना है, दैट इज UD
डी, एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क। तो अप क्वार्क 2/3e माइनस 1/3e डाउन क्वार्क, और एक डाउन क्वार्क होगा माइनस 1/3e। तो टोटल चार्ज विल बी 0। टोटल चार्ज क्या होगा? 0। एंड वी नो दैट न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन क्या होगी? UDD, UDD। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो किसी भी क्वार्क से मिलके नहीं बनता। इलेक्ट्रॉन खुद एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, ये किसी भी क्वार्क की फॉर्मेशन नहीं है। ओके, इट मीन्स यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो क्वार्क्स हैं, क्वार्क्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। Okay, I hope you understood about the quarks. अब हम करते हैं कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन है? द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट मास हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। मास हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है या ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, दोनों टाइम पे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो क्या रहेगी? सेम। तो चार्ज वेलोसिटी से अफेक्टेड नहीं होता, बट मास जो है किसी भी बॉडी का वो वेलोसिटी से अफेक्टेड होता है। यानी कि मास का अगर हम फॉर्मूला देखें तो मास का फॉर्मूला क्या होगा? m = m0 डिवाइडेड बाय √1 - v²/c²। ओके, तो इस फैक्टर से 1 - v²/c² वाले फैक्टर से वो अफेक्टेड होगा। थर्ड पॉइंट इज चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा कैसा होता है? कंजर्व्ड, जिसमें हमने बात करी थी एनिहिलेशन प्रोसेस एंड पेयर प्रोडक्शन। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड, बट मास इज नॉट कंजर्व्ड because according to the Einstein relation E = mc², mass can be converted into energy and energy can be converted into mass. Okay, charge cannot exist without mass. अगर मास नहीं होगा तो चार्ज कहाँ से होगा? तो मास के बिना चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, बट मास एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज। मास एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज। कैसे? जैसे न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा दैट विल बी 0, बट न्यूट्रॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज ब्रिंग्स चेंज इन मास। अगर चार्ज ट्रांसफर हो, मींस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर चार्ज ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? मास भी ट्रांसफर होगा। जैसे अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं तो चार्ज तो ट्रांसफर होगा, ऑब्वियसली मास भी ट्रांसफर होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का भी तो मास होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। बट अगर मास ट्रांसफर होगा तो चार्ज ट्रांसफर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर मास ट्रांसफर होगा तो चार्ज ट्रांसफर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इट मे ट्रांसफर और मे नॉट। एंड वी नो दैट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो उनमें रिपल्सन होगा और अनलाइक चार्जेस होंगे उनमें कैसा होगा? अट्रैक्शन होगा। बट ऑलवेज मासेस, टू मासेस के बीच में जो फोर्स होगा दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, एंड यू कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। एंड एक्सिलरेटेड चार्ज, अगर चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो ऑब्वियसली वो क्या इमिट करता है? रेडिएशंस इमिट करता है। बट अगर मास एक्सेलरेशन करेगा, एक्सेलरेशन में होगा, तो वो कभी भी रेडिएशन को इमिट नहीं करता। ओके, तो आई थिंक you understand about the comparison of the electric charge and mass.